जब अलियार अदालत में अपने ही पिता के खिलाफ सच बोल देता है तो जज सेठ दाऊद को 10 साल की सख्त कैद की सजा सुना देता है। पुलिस उसे हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाने के लिए वैन में बैठाती है। वैन अभी हाईवे पर ही पहुंचती है कि अचानक सेठ दाऊद के गुर्गे चारों तरफ से गाड़ियों में आकर पुलिस पर गोलियां बरसाने लगते हैं। हालात बिगड़ते देख पुलिस अपनी जान बचाने के लिए मोर्चा संभाल लेती है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर गुंडे वैन का दरवाजा तोड़ते हैं और सेठ दाऊद को छुड़ाकर फरार हो जाते हैं। आजाद होते ही सेठ दाऊद फैसला करता है कि अब देश छोड़ना ही सही रहेगा। वह अपने आदमियों को आदेश देता है कि सीधे एयरपोर्ट चलो। उधर जैसे ही सनवल को खबर मिलती है कि दाऊद पुलिस की गिरफ्त से भाग चुका है, वह बिना वक्त गंवाए डीएसपी शहरयार के पास पहुंचता है और कहता है, सर, अगर दाऊद आज बच निकला तो फिर कभी पकड़ में नहीं आएगा। डीएसपी शहरयार तुरंत एसएचओ बाबर को तलब करते हैं और गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर चेतावनी देते हैं, अगर अभी पता नहीं लगाया कि दाऊद कहाँ है तो याद रखना तुम्हारी नौकरी खत्म। डर के मारे बाबर फौरन निसार को फोन करता है। निसार अनजाने में सारा राज खोल देता है कि सेठ दाऊद एयरपोर्ट पहुंच चुका है और उसकी लंदन की फ्लाइट कुछ ही मिनटों में उड़ान भरने वाली है। यह सुनते ही डीएसपी शहरयार सनवल और पूरी पुलिस टीम के साथ एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं। उसी वक्त अनाउंसमेंट होती है, लंदन जाने वाली फ्लाइट बोर्डिंग के लिए तैयार है। सेठ दाऊद तेजी से जहाज की सीढ़ियों की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह चढ़ने लगता है पीछे से सनवल उसका कॉलर पकड़ लेता है। कहाँ भाग रहे हो मूसा, खेल अभी बाकी है। पुलिस दाऊद को दोबारा गिरफ्तार कर लेती है। साथ ही निसार को भी उसके घर से पकड़कर थाने लाया जाता है। दोनों को एक ही जेल में डाल दिया जाता है। दाऊद को समझ नहीं आता कि पुलिस को उसकी फ्लाइट की खबर कैसे लगी। तभी एक पुलिसकर्मी तंज कसते हुए कहता है, सेठ साहब, अपने सबसे भरोसेमंद आदमी निसार का शुक्रिया अदा कीजिए, उसी की वजह से आज आप यहीं हैं। ये सुनते ही दाऊद आग बबूला हो जाता है। गुस्से में वह पास रखी छुरी उठाकर निसार पर हमला कर देता है। निसार वहीं ढेर हो जाता है। पुलिस दाऊद को काबू में कर लेती है और इतनी बुरी तरह पीटती है कि उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है। आखिरकार उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ जब असलम साहब और जकिया को पता चलता है कि सनवल और पिया एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो असलम साहब दोनों को बुलाकर ऐलान करते हैं, मैं चाहता हूं कि कल ही तुम दोनों की शादी अपने हाथों से कराऊं। सनवल और पिया खुशी से झूम उठते हैं। जकिया उन्हें आशीर्वाद देती है और घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब अलियार को यह पता चलता है कि पिया अब सनवल की होने वाली है तो उसका दिल टूट जाता है। वह अपनी माँ के साथ हमेशा के लिए अमेरिका चला जाता है। शादी के बाद सनवल पिया को अपने घर लाता है। मुंह दिखाई के मौके पर वह पिया को सोने का लॉकेट पहनाता है। पिया मुस्कुराकर लॉकेट को चूमती है और दोनों देर रात तक प्यार भरी बातें करते रहते हैं। कुछ महीनों बाद पिया रसोई में काम कर रही होती है कि अचानक उसे चक्कर आते हैं। सनवल फौरन उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर खुशखबरी देते हैं, बेटी हुई है। ये सुनते ही सनवल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह बच्ची को गोद में लेकर प्यार करता है और पिया के माथे पर किस करता है। पिया, आज तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। पिया मुस्कुराते हुए कहती है, हम इसका नाम सस्सी रखेंगे। यह सुनकर सनवल हंस पड़ता है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या सेठ दाऊद का पागल हो जाना उसकी मौत से भी बड़ी सजा थी? क्या अलियार को रुक जाना चाहिए था या उसका जाना ही सही फैसला था? और क्या आपको सस्सी नाम पसंद आया? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।